अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सदफ़ नौरीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बाद नसीम। नाज़रीन ग्रामी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने दुनिया को मशहूर ज़माना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की दरियाफ्त भी की, जिसकी वजह से आज हम में से कई लोगों के घरों में सोलर पैनल्स मौजूद हैं। यकीनन उसका दिमाग ख़ास और बेहतरीन दिमाग था, और शायद ये दिमाग इतना ख़ास था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में फौत हुआ तो मौका पर मौजूद डॉक्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग चोरी कर लिया। आइंस्टाइन को अपनी काबिलियत का अंदाज़ा था, और उसे शायद इस बात का अंदाज़ा भी था कि उसका दिमाग कितना कीमती है, और करीब मुमकिन है कि उसकी वफ़ात के बाद उसके दिमाग को किसी लेबॉर्ट्री में आजमाइश दर आजमाइश की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। चुनाचे आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी में ही इस बात का हुक्म दे दिया था कि मेरे जिस्म के किसी हिस्से को अलग ना किया जाए और मेरे जिस्म को जलाकर राख खुफिया तौर पर कहीं बिखेर दी जाए, ताकि बुत परस्तों की हौसला शिकनी हो और यूं कहीं लोग मुझे पूजने ना लग जाएं। लेकिन आइंस्टाइन की तंबीह के बावजूद ऐसा ना हुआ, और डॉक्टर हार्वे थॉमस ने आइंस्टाइन की खोपड़ी चीर कर आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी करके राह फरार इख्तियार की। कुछ ही दिनों में इस बात का पता आम लोगों को हो गया कि आइंस्टाइन के मुर्दा जिस्म से दिमाग चोरी हो चुका है। चुनाचे डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे को राजी किया कि वो अपने बाप के दिमाग पर तहकीक करने की इजाज़त दे, और इस मकसद में डॉक्टर हार्वे कामयाब भी हो गया, और आइंस्टाइन के बेटे ने डॉक्टर हार्वे को अपने बाप के दिमाग को महज तहकीक के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर हार्वे को इस काम की वजह से प्रिंसटन अस्पताल से जल्द ही चलता कर दिया गया, और फिर डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग के साथ अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया पहुंच गया, जहां डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर इन टुकड़ों को अलग मर्तबानों में डालकर घर के तहखाने में छुपा दिया। लेकिन डॉक्टर हार्वे की शरीकी हयात की इस धमकी पर कि वो आइंस्टाइन के दिमाग को ठिकाने लगा देगी, डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को वहां से भी एक और जगह मुंतकिल कर दिया और किसी नामालूम जगह पर आइंस्टाइन के दिमाग पर अपने फारिग औकात में तहकीक करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद डॉक्टर हार्वे का मेडिकल लाइसेंस मनसूख हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर हार्वे कानूनी तौर पर आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करने का अहल ना रहा। चुनाचा उसने अपने साथ कुछ दीगर डॉक्टर्स को मिलाया और तहकीकात शुरू कर दी। ये वो मकाम है जहाँ पर यह कहानी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक की गई और पहली तहकीक 1985 में मंजर-ए-आम पर आई, जबकि इसके अलावा आइंस्टाइन के दिमाग पर मजीद 5 तहकीकात हो चुकी हैं, और इन तहकीकात में सबसे नई तहकीक 2014 में की गई। तमाम साइंसदानों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि आइंस्टाइन के दिमाग में मौजूद दिमागी खुलियों यानी न्यूरॉन्स की तादाद ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन आम आदमी से कदरे ज़्यादा अक्लमंद था। लेकिन जदीद दौर के साइंसदान इन तहकीकात को गलत कहते हैं, और वो इन तहकीकात को रद्द करने का जवाब ये पेश करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर तहकीक करने वाले साइंसदानों ने अपनी तहकीक को दुरुस्त साबित करने के लिए और शोहरत की खातिर इस तहकीक में फरीज़ा इल्म और दयानतदारी से काम नहीं लिया, और आइंस्टाइन के दिमाग का सिर्फ एक शख्स के दिमाग से ही मवाजना किया गया है, जो कि किसी भी सूरत में नतीजे पर पहुंचने का बायस नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी साइंसी तहकीक जहां मवाजना करके नताइज अखज़ किए जाते हैं, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों से मवाजनत की जाती है, तब जाकर नताइज सेहतमंद होने का दावा किया जा सकता है। और आइंस्टाइन के दिमाग का सिर्फ एक ही दिमाग के साथ मवाजना किया गया है, और साइंसदानों के मुताबिक नताइज अखज़ करने में उजलत से काम लिया गया है। और मजीद ये कि मौजूदा दौर के मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग एक आम इंसान जैसा ही था, और जब कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह 3 की आयत नंबर 4 में कह दिया है कि बेशक हमने आदमी को अच्छी सूरत पर बनाया, तो इसका मतलब तो बिल्कुल सही और वाज़ेह है, और वो ये है कि तमाम इंसानों को अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है। अब इंसान पर है कि वो अपने दिमाग को किस तरह इस्तेमाल करके इससे कौन सा काम लेता है। चुनाचे हम आपको बता ही देते हैं कि आप आज किसी भी हालत में हैं, आज ही अपने हालात को काबू में करने के लिए दिन रात कोशिशें शुरू कर दें, और इस बात की परवाह बिल्कुल ना करें कि आप में वो अक्ल नहीं है जो आइंस्टाइन में थी। यकीन जानिए, आप सब बेइंतहा अक्लमंद हैं।
ضرورت صرف محنت سے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جی جان سے کوشش کرنے کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولے گا۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔